हेलो दोस्तों, मैं दर्शन सोनी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत एक्टिव नहीं रहता हूँ, पर क्या करूँ यार, एडजस्ट नहीं हो रहा है कुछ चीज़ें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप पुराने हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर व्लॉग। यहाँ हमने लिया था ब्रेक और मैं खा रहा था ठंडी ठंडी आइसक्रीम क्योंकि मुझे अल्सर हो गया है। और यह जाते जाते मुझे एक विज्ञान स्टोर दिखा छोटा, बहुत बढ़िया था और मैं क्लिप लेना ही भूल गया। यहाँ पर हम रुक गए थे कल्पेश भाई के रिलेटिव्स के यहाँ और हमने वहाँ पर खाना पीना खाया, फ्रेश हुए। अगर ये ब्लॉग वो लोग देख रहे तो उनको बहुत सारा थैंक यू। और उसके बाद हम आगे निकल गए और बहुत ज़्यादा लंबा रूट था इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। और मतलब बहुत टायर्ड भी हो गए थे। पर आप पूरा ब्लॉग देखिए क्योंकि आगे आगे बहुत कुछ है, पूरा सारंगपुर एक्सप्लोर किया है, सो आप ज़रूर देखिएगा। इस ट्रिप का पूरा पूरा क्रेडिट जाता है कल्पेश भाई को क्योंकि उन्होंने ही सब अरेंज किया। और वो पूरे ब्लॉग में बहुत कम दिखे क्योंकि यहाँ वहाँ वो अरेंज कर रहे थे। और आपने इन्हें देखा है हमारे नास्तिक के वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो लिंक बायो में है, जल्दी जल्दी देखिए। और उस वक्त भी बहुत बिजी रहते हैं, पर मुझे बहुत उन्होंने टाइम दिया था और बहुत सपोर्ट करते हैं। एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और हम सुबह सुबह पहुंच गए थे मंदिर में क्योंकि रात को कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मतलब बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। और रात को हम 1:30 बजे पहुँचे, सो रूम वीम लेकर सो ही गए डायरेक्ट। और आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमने रामनवमी के पहले दिन हनुमान जी के दर्शन किए जो राम जी के सबसे बड़े भक्त थे। और यहाँ पर हम कर रहे थे गर्मा गर्म नाश्ता जो कि था पोहे, और बहुत सारे लोग थे यहाँ पर मतलब कि। और ये पोहे तो मतलब हम मराठियों का तो फेमस ही होता है, फेवरेट ही होता है। यहाँ पर ये है मंदिर का मुख्य द्वार जहाँ से आप हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। और अंदर कैमरा की बंदी थी, मतलब कि आप शूटिंग और फोटो नहीं ले सकते। जहाँ पर नहीं होते हैं मतलब परमिशन मैं नहीं लेता। और यहाँ से मैं आपको हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ। और मैंने प्रे किए कि सभी सब्सक्राइबर और सभी की मतलब हनुमान जी रक्षा करें, उन्हें शक्ति प्रदान करें। और आकाश दर्शन थीम और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर आते हैं। वहाँ पर जाना मतलब अलाउ नहीं था, जिसके प्रॉब्लम है वही जा सकते, तो वहाँ का मैंने शूटिंग नहीं लिया। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें जो स्वामीनारायण जी की थी वो बहुत संभाल के रखी थी। हमें हमारी हिस्ट्री और हमारी जो थिंग्स हैं वो संभाल के रखनी चाहिए। और ये मंदिर मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा लकड़ी का था। और मुझे ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें देखना बहुत पसंद है। मतलब आजकल तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन आ गए हैं पर मुझे अभी भी मतलब ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। और हमें हमारी हिस्ट्री और हमारा जो कल्चर है उसे संभाल के रखना चाहिए। आप सब भी हमारे हिस्ट्री और कल्चरल प्लेस की केयर कीजिए। और यहाँ से आप पूरा नारियल डालोगे तो वो आधा आधा भट के प्रसाद के रूप में आता है। और यहाँ पर मैं डब इसलिए कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़। और ये मंदिर के सामने ही कष्टभजन देव का जो दूसरा गेट है और वहाँ से स्वामीनारायण टेम्पल शुरू होता है। अभी हम वहाँ पे जाएंगे। और ये देखिए ये है स्वामीनारायण टेम्पल जो कि बहुत खूबसूरत है। और इसके बाजू में शॉप्स है, अगर आपको कुछ ख़रीदी करनी हो तो आप खरीद सकते हैं। मैंने कुछ ख़रीदी नहीं की। और ये देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है और अभी इस पर काम चल रहा है और भी। और मुझे इसका गेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ से हम जा रहे थे आगे। और ये प्रमुख स्वामी की समाधि है और इन पर भी मैंने वीडियो बनाई जिसकी लिंक बायो में है। और ये हमेशा ही मतलब बहुत ही इंस्पिरेशन था, उनका जीवन चरित्र जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है आपको। प्लीज़ उनकी बायोग्राफी आप पढ़िए और वो वीडियो भी है आप उसे देख सकते हैं क्योंकि मैंने जब यूट्यूब शुरू किया तो वहीं से किया था और मुझे यूट्यूब में वहीं से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया।
सो आप कहोगे कि इधर क्यों कैमरा चालू था। सो इधर कुछ लिखा नहीं था कि आप कैमरा ऑफ कर लीजिए, सो इसीलिए मैंने लिया। जहाँ पर मतलब लिखा होता है कि आप कैमरा में शूट नहीं कर सकते, सो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके भी कुछ रूल्स होते हैं। और यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से मतलब यहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारी जो स्वामीनारायण के संत थे उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है उसका संग्रह किया था, कि बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे ये। क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री होती है, हमारे जो हिस्टोरियन पीपल्स होते हैं, उनकी चीज़ें संभालना हमारा धर्म है, क्योंकि वो हमारा इतिहास है। और अगर इतिहास को ही नहीं संभालोगे तो फिर कैसे चलेगा। और यहाँ पर उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली अरेंज भी किया था। सो आप यहाँ पर अब दर्शन कीजिए जल्दी जल्दी, मैंने तो कर लिए थे। तो ये जो होता है ये हमारे गुजराती में इसको पठारा कहते हैं। तो ये स्वामीनारायण जी के जो संत थे उनका था, और उनके भी दर्शन किए हमने। यहाँ पर देखिए आप कितना ब्यूटीफुल इन लोगों ने सब कुछ मतलब क्रिएट भी किया है और संभाल के भी रखा है। यहाँ पर सभी मतलब उनके जो संत हैं उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ लगा के रखी जो आज की पीढ़ी को पढ़ने में काम आ सकती है। फिर हमने यहाँ पर खाना खाया जो कि बहुत ही यम्मी था और फ्री था। सो अन्नदान से बड़ा महादान कोई नहीं होता है। और यहाँ पर इन लोगों ने टिफ़िन सेवा भी रखी थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और फिर निकलते निकलते यहाँ पर सोनू ने लिया था ये पप और माज़ा, जो कि मुझसे तो पप नहीं खाया जा रहा था क्योंकि मुझे अल्सर था। सो मैंने ली थी ये छोटी सी फ्रूटी, और ये मुझे इतनी गुस्से में घूर रहा था, पर इसने मुझे बहुत कंपनी दी और हमने चाचा भतीजा ने यहाँ पर मतलब बड़ा एंजॉय किया है। और हम जाने के लिए निकल गए और मैं लेट हो गया था क्योंकि मेरा एक जूता नहीं मिल रहा था, जो कि बहुत मेहनत से मिला इधर उधर मैं भीड़ में घुस के। और अभी वक्त है इस प्यारी सी जगह को बाय करने का। और बहुत सारा मज़ा आया, बहुत सारी मेमोरीज़ रही, फ़ोटो क्लिक किए। आप अगर आए सो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें, और मतलब रहने से खाने से लेकर बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। सो प्लीज़ विज़िट कीजिएगा। सो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मतलब कि मैं बहुत सारी कोशिश करूँगा कि मैं बहुत कंटिन्यू कर पाऊँ, कंटेंट कर पाऊँ, और इसी के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और इसके लिए वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब लाइक और शेयर किसी की ज़िंदगी बना सकता है। सो जल्दी जल्दी कर दीजिए।